सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि सिरसा पीआरपी न्यूज़ पर राजनीतिक चर्चा के तहत चुनावी चौपाल जिसमें लोगों की राय दिखाई जा रही है और संभावित उम्मीदवारों के अलग अलग बयान दिखाए जा रहे हैं। उनसे बात की जा रही है कि वो किस मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे और किस प्रकार के अब तक जो है कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे पास पहुंचे हैं बीजेपी नेता राजेंद्र देसूजोधा, जो कि पिछली बार भी यहां से विधायक के लिए चुनाव लड़े थे। राजेंद्र देसूजोधा जी, पहले तो आपका यहां पहुंचने पर स्वागत है। और इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसा है जी, सारे जितने ही मुद्दे थे, जो कालांवाली हलके के पिछले 50 सालों के सारे मुद्दे थे, जो जो मांगें थी आज तक, सभी मांगें मनोहर लाल खट्टर जी ने की सरकार ने वो मांगें पूरी की हैं। हम जो आने वाला चुनाव है वो केवल और केवल विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और उस नारा ही नहीं दिया, उसको अमली जामा पहनाया। और कालांवाली हलके में चाहे भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक का चुनाव लड़ा था, मैं तीसरे नंबर पर रहा, चाहे मैं चुनाव हार गया था, परंतु मुख्यमंत्री ने इस हलके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इन 4.5 सालों में लगभग 400 करोड़ रुपया मेरे हलके में लगाया अब तक। कौन कौन से काम जो है यहाँ पे हुए हैं? सबसे बड़ा मुद्दा था जी कालांवाली मंडी में सब डिवीज़न बनाने का। सब डिवीज़न कालांवाली मंडी में चालू है। इस इलाके में शिक्षा के कारण कोई भी कॉलेज नहीं था, तो कालांवाली में कॉलेज बन के तैयार हो गया जी। कालांवाली में बस अड्डा बन के तैयार हो गया है जी। कालांवाली का हॉस्पिटल पीएचसी था, वो सीएचसी बन गया है जी। कालांवाली की सड़कों में लगभग 20 करोड़ रुपया लगा दिया है जी। ट्रीटमेंट प्लांट है जी, वो कालांवाली में लगभग 15 करोड़ का वो लग गया है जी। उसके बाद सभी गांवों में, रोडी गांव है, 10 करोड़ रुपया रोडी गांव में लग गया है जी। उसी तरह सभी गांव में, जैसे भावदीन गांव में हॉस्पिटल बना है जी, दड़बी गांव में बना है जी, मलडी गांव में बना है जी, लेंगेवाला गांव में बना है जी, बीरूवाला गांव में स्टेडियम बना है जी। तो बड़े बड़े काम जितने थे, रंगा रजवाहा 9 करोड़ का था जी, फग्गू रजवाहा हो गया जी, खाल, नहरें, पौड़, सड़कें और बहुत गलियाँ, कोई कमी नहीं रही है जी। विकास कार्यों में तो आम जनता भी मानती है कि काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और ये भी देखा गया कि आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार टिकट भी शायद आपको ही मिलेगी। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो आप अपने आप को किसके मुकाबले में मानते हैं? ऐसा जी, नरेंद्र मोदी हमारा लीडर है और आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के बराबर की टक्कर का कोई भी आदमी नहीं है। तो हमारा जो इलेक्शन, जब हम कमल का फूल आ गया है तो सारे ही धूल हो जाएंगे, कमल का फूल ही खिलेगा, किसी के साथ टक्कर नहीं है, अकेले ही कमल का फूल है। दूसरे नंबर पर किसे मानते हैं? दूसरे नंबर पे तो उनकी लड़ाई है जी, तो हम मानते हैं कि जहाँ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे आएगी। और तीसरे पे किसको मानते हैं? तीसरे पे तो जैसे है जजपा तीसरे पे है जी, और अनेलो तो पता नहीं 5वें 7वें पे चलेगी जी। और क्या लगता है इस बार यहाँ से जो है बीजेपी को कितने वोट पड़ेंगे? बीजेपी कम से कम लोकसभा में हम 40,000 वोटों से जीतेंगे इस हल्का को। एमएलए के चुनावों में? एमएलए का उसके बाद देखे 40,000 से और बढ़ेगा फिर तो। यानी कि बीजेपी भी यहाँ से जीतेगी और कालांवाली हल्के में भी आप जो है यहाँ से जीत प्राप्त करोगे? हाँ, कालांवाली हल्के में लगभग 40-50,000 वोटों से जीतेंगे हम आने वाला चुनाव है। तो लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस बार क्या लगता है कि 10 सीटों में से कितनी सीटें जो है बीजेपी के खाते में आएंगी? 10 में से 10 आएंगी जी, एक भी कम नहीं आएगी। पूरी लहर आप सड़कों पे जाके, बस अड्डे पे जाके, हॉस्पिटल में जाके किसी को ही पूछ लो। आज कांग्रेस वाला जो पक्का आदमी है वो भी कहता है भी हम ऊपर वाली वोट तो मोदी को डालेंगे जी, चाहे लोकदल वाले आदमी को पूछ, क्योंकि मोदी के बराबर का कोई नेता ही नहीं है। अब यदि देश है तो हम हैं
और देश को बचा सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी के हाथों में देश हमारा सुरक्षित है। तो इसलिए सभी लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो लोकदल का है, चाहे वो बहुजन का है। इनमें पार्टीबाजी नहीं है, वो हमारे देश का सर्वमान्य नेता है। डॉक्टर अशोक तंवर के कल बयान आए थे कि 10 में से 10 सीटें कांग्रेस की होंगी, और इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने भी 10 में से 10 सीटें कही हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है जी, अशोक तंवर अब बड़ा लीडर है, प्रदेश का वो अध्यक्ष है, जहाँ से वो सांसद भी रहे हैं, परंतु उनका कार्यकाल देख लो भी। यदि अशोक तंवर जी और राहुल गांधी यदि इसमें हैं तो इसका ही हमें तो बीजेपी को बड़ा फायदा है। इसमें देखो कितने साल इसको बने हुए हो गए, अभी जिला अध्यक्ष नहीं है कहीं भी, पूरे हरियाणा में कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है जी। बिना संगठन से थोड़ा कोई बात चलती है। अब इसमें देखो हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंडल तक की कार्यकारिणी, बूथ तक हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, और आने वाले 10 दिनों में पन्ना प्रधान तक बन जाएगा। तो संगठन से ही राजनीति में ऊपर उठा जाता है। जिसके पास संगठन ही नहीं है वो चाहे 10 की 20 कर दे, उनके कहने का क्या होता है। पर असलियत ये है कि कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। हम आपसे बात करवा रहे थे बीजेपी के सक्रिय नेता राजेंद्र सिंह देसूजोधा, जो कि एक कहें तो कालांवाली हलके में पिछले काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, और इस बार ये देखा जा रहा है कि इन्हें यहाँ से फिर से टिकट मिल सकती है, और चुनाव के अंदर ये काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकेंगे। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज़। सिरसा PRP न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।